एक तरफ तो आजकल की माएँ हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं और फुल्ली अपडेट हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी माएँ हैं जो पुरानी माएँ होती थी, वो एजुकेशन में पीछे थी, उन्हें उसकी जानकारी नहीं थी और वो खुद भी अनपढ़ थी। इन दोनों के काम करने के, अपने बच्चों को पालने के और पोसने के तरीके में क्या फर्क है? दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल की जो माएँ होती हैं, वो अपने बच्चों को ज्यादातर समाज से दूर रखना चाहती हैं, उन्हें सारी सुविधाएं दे देना चाहती हैं और अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनाना चाहती हैं, बहुत पैसा खर्च करके उन्हें एजुकेशन दिलाना चाहती हैं और किसी भी तरह की अच्छी पोजीशन पर अच्छे नंबरों के साथ और वेल सेटल कर देना चाहती हैं। ये उनका मेन एम होता है और वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए, सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। और एक तरफ दूसरी माएँ हैं जो हमारी अनपढ़ माएँ होती थी, पहले की माएँ। उनके पास बहुत सारी खाने की क्वालिटी तो नहीं होती थी, पर बहुत सारी क्वांटिटी तो नहीं होती थी, लेकिन क्वालिटी वो पूरा ध्यान रखती थी। वो घर का बना खाना और उस खाने को बड़े प्यार से बनाकर रसोई में खुद अपने बच्चों को खिला देती थी। वो समाज से बिल्कुल दूर रखना नहीं चाहती थी, नेचर से भी वो अपने बच्चों को बिल्कुल दूर नहीं रखना चाहती थी और वो ज्यादा से ज्यादा काम कराने में अपने बच्चे से विश्वास रखती थी कि वो जितना काम करेगा उतना हेल्दी भी रहेगा और उतना उसे जानकारी भी मिलेगी। वो ये चाहती थी कि समाज के साथ वो बैठे, सुने, समझे, अपने डिसीजन खुद ले और लेने की क्षमता पैदा करे। उसका मकसद बच्चे को अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य देने की होती थी। एजुकेशन तो उसके पास होती नहीं थी, तो एजुकेशन की भी वो कोशिश तो करती थी, लेकिन उसे उसकी जानकारी नहीं होती थी। इसमें होता क्या था कि वो जो बच्चे जो पहले होते थे वो लंबे टाइम तक जवान रहते थे, उनका बचपन बढ़ता था, उनका जवानी बढ़ती थी और बुढ़ापा कम से कम आता था। दवाइयों से संपर्क में वो कम रहते थे, तो अपने जीवन को जैसा भी होता था उसे जीते थे, उसे एंजॉय करते थे और अपने लाइफ के तनाव को, टेंशन को और अच्छे बुरे फैसले को वो पूरी परख के डिसीजन लेना जानते थे। लेकिन आजकल के बच्चे अपनी माओ की वजह से उन्हें क्या लगता है कि वो बहुत सारी वैरायटियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं रखती हैं। हर चीज में मिलावट है, प्रकृति से दूर रहते हैं, तो वो अपने डिसीजन लेने में भी सक्षम नहीं है। धूप निकलने से पहले छतरी खोल दी जाती है। 12th तक के बच्चों को भी मैंने ऐसे देखा है कि माएं हाथ पकड़ के सड़क पार कराती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या वो माएं ये जानती हैं, उन्हें ये लगता है कि वो अपने जीवन में क्या कभी अकेले नहीं रहेंगे? क्या बिना माँ बाप के उन्हें डिसीजन नहीं लेने पड़ेंगे? क्या प्रकृति के बिना वो रह सकेंगे? क्या जो वो बच्चे जो आज जवान बचपन से सीधा बुढ़ापे की तरफ चल देते हैं, जवानी उनकी कब आती है, नहीं आती है, उससे कोई मतलब नहीं है? क्या उसका कारण उनकी वो माएँ नहीं है? क्या वो अगर अच्छी एजुकेशन देकर किसी अच्छी जगह, किसी अच्छी पोस्ट पर वो पहुंच भी गए और उनके पास अच्छे पैसे भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन स्वास्थ्य ना हुआ, तो उनका जीवन क्या दवाइयों के सहारे कटेगा और कभी खुश रहेंगे वो? उनके पूरे जीवन के दुख का कारण क्या आप खुद नहीं बन रही हैं? आपको उनको फिजिकली ताकतवर बनाने के लिए उनका अच्छा खाना और फिजिकली काम कराना बहुत जरूरी है, जिस पर आप पूरी तरह से इग्नोर मार देती हैं। आपका लगता है कि आप कैप्सूल देकर उन्हें विटामिन दे दें, उन्हें न्यूट्रिशन देने के लिए आप तरह तरह की दवाइयां खोज रही हैं। आप जो नॉलेज के जो आपके स्रोत हैं वो यूट्यूब है, गूगल है, डॉक्टर हैं, ये सब चीजें पहले थी ही नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों को, वो माएँ जो अनपढ़ थी, वो अपने बच्चों को पूरी जिंदगी स्वस्थ रखने के लिए विधियां जानती थी, खाने जानती थी, तरीके जानती थी। लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं, अपडेट हैं, अपग्रेड हैं, उनसे एडवांस है और उन्हें हर तरह से नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आप क्या अपने बच्चों को पूरे जीवन स्वस्थ रहने के लिए बिना दवाइयों के ऐसा कोई रास्ता दिखा सकती हैं? अगर नहीं, तो सच में आपने उस बच्चे से, अपने ही बच्चे से, अपने हाथों से उसका सारे जीवन की खुशियां और उसको सारी जिंदगी तनाव देने की तैयारी कर दी है। वही कोशिश आपके जीवन भर रही है। प्यार आप जरूर करती हैं, मैं ये मकसद ये बिल्कुल नहीं है कहने का कि आजकल की माएँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हैं। आप प्यार बेशक बहुत अच्छा